स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कूच बिहार में दीदी के मुस्लिम कार्ड पर करारा प्रहार किया। तो क्या ममता बनर्जी हरे कृष्ण हरे राम गोत्र और चंडी पाठ या यूं कहें कि दीदी अब हिंदू मुस्लिम राजनीति में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं? आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले मामला समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। कल पश्चिम बंगाल में सियासी पारा सिर चढ़कर बोला। जहां एक तरफ तीसरे फेज के लिए वोट डाले जा रहे थे तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कूचे बिहार में चुनावी शंखनाद बजाया। तीसरे फेज आते आते बंगाल की सत्ता की जंग में हिंदू मुस्लिम राजनीति की खुलेआम एंट्री हो गई और इसमें तड़का लगाने का काम खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में तीसरे फेज के मतदान के बीच कूच बिहार में एक रैली में ममता बनर्जी पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी को अब खुलेआम मुस्लिमों के वोट मांगने पड़ रहे हैं, जो बताता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से निकल गया है। उन्होंने आगे कहा कि ममता को अब तक चुनाव आयोग का नोटिस नहीं मिला, लेकिन अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ और बीजेपी को वोट दो तो अब तक हमें चुनाव आयोग का नोटिस आ गया होता। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अभी अखबारों के संपादकीय उनके खिलाफ हो गए होते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं पता कि चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा कि नहीं, लेकिन वह जिनके भरोसे चुनाव मैदान में थी अब उनसे ही कह रही है कि मुझे बचाओ। दीदी, इसका मतलब यही है कि आप चुनाव हार रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये कहा कि दीदी को तिलक लगाने वालों, भगवा पहनने वालों से दिक्कत है। दीदी इस चुनाव में सेल्फ गोल कर चुकी हैं और उनके गुस्से को देखकर लगता है कि वो चुनाव हार गई हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के जिस भाषण पर मास्टर स्ट्रोक लगाया है वह उन्होंने 3 दिन पहले रायदिघी की एक चुनावी जनसभा में दिया था। दरअसल ममता ने यहाँ मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाते हुए ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी के झांसे में न आकर टीएमसी के पक्ष में एकजुट होकर वोट देने की अपील की थी। ममता ने आरोप लगाया था कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को बीजेपी की तरफ से हिंदू मुस्लिम को बांटने के पैसे मिले हैं। ममता ने जनता से कहा था कि अगर आप एनआरसी और बंटवारा नहीं चाहते हैं तो ओवैसी और अब्बास को वोट मत देना। उन्हें वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ममता के इस बयान पर मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ मुस्लिमों को एकजुट करने पर ममता बनर्जी पर हमला बोला तो दूसरी ओर ये कह दिया कि अगर हिंदुओं को एकजुट करने की अपील करते तो चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही हिंदुओं से सीधे एकजुट होने की अपील नहीं की है, लेकिन बंगाल चुनाव के बीच ममता पर मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाने के साथ ही हिंदू वोटरों को इशारों में एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर दे दिया। आपको बता दें कि बंगाल में 3 फेज के लिए मतदान हो चुके हैं, अभी भी 5 फेज बाकी हैं। अब 10 अप्रैल को बंगाल की जनता चौथे फेज के लिए वोट डालेगी और इसका नतीजा क्या होगा वो 2 मई को ही मालूम चलेगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो बंगाल की लड़ाई अब हिंदुत्व पर है। आइए आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। क्या दीदी हिंदू मुस्लिम राजनीति में अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल आज हम जवाब देना पड़ेगा मैं पूछ रहे हैं। आपको बताते चले प्रधानमंत्री ने हिंदू वोटरों को इशारों में क्या बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। जिस तरीके से एक तरफ उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा, लेकिन दूसरी तरफ क्या उन्होंने हिंदू वोटर्स को यहां पर साधने की कोशिश की है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इशारों में संदेश तो दे दिया है, लेकिन इसके अब सियासी समीकरण क्या होंगे और इसका बंगाल के चुनावी रणक्षेत्र में क्या असर होगा? आखिर धर्म का चुनावी राजकीय रणक्षेत्र में अगर हम कहें तो वहां पर धर्म का आखिर काम क्या होगा? स्थानीय मुद्दों से हटकर अब क्या बंगाल का रणक्षेत्र धर्म के मुद्दे पर जीता जाएगा? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार हैं और जीनत अंसारी है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ लाइव हमारे साथ संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत में धनोज जी आपसे करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने इशारों में बड़ा सियासी समीकरण यहाँ पर साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो से शुरुआत करता हूँ। हुआ हिंदू एकता की शंखनाद, क्यों कहराया राजनीतिक विवाद? हुआ हिंदू एकता की शंखनाद, क्यों गहराया राजनीतिक विवाद? हर कोई रह कर
आवाज उठाता है, हर कोई रह रह कर आवाज उठाता है, कोई अल्पसंख्यक तो कोई बहुसंख्यक का रहबर बताता है। देखिए आज ये नहीं उठा है, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे और एक घटना हुई थी, तो उसी टाइम इस देश को कह दिया गया था कि एक व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो एकदम हिंदुओं का संरक्षक है, हिंदुओं का रहबर है। और उसी के कारण आपने देखा होगा जो कई सालों से गठबंधन सरकार इस देश को मिल रहा था, उस गठबंधन को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। उसमें कहीं ना कहीं भारत के तमाम हिंदू, चाहे वह जिस वर्ग से आता हो, क्योंकि हिंदुओं में कई वर्ग बांट दिया जाता है, SC ST भी कह देते हैं, और यहां तक कि ब्राह्मण में भी कह देते हैं कि छोटे ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण, राजपूत में भी कह देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो एक संदेश दिया पूरे भारत को, उसका संदेश था कि आप टुकड़ों में मत बंटो, आप एकजुट हो जाओ। तो इसमें बुराई क्या? इसमें कोई बुराई नहीं देखता। एक पत्रकार होने के नाते हर किसी को, राजनीति में देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी हमेशा आप देखेंगे उसके पहले प्रवक्ता ही हुआ करते थे मुस्लिम, एक हिंदू प्रवक्ता नहीं होते थे। अगर आप उसका देखेंगे उस समय में, जब आजादी के बाद और आजादी के पहले भी जब कांग्रेस का गठन किया गया था, तब भी आप देखेंगे। तो इसमें कहना कोई बुराई नहीं है। मोदी जी ने इशारा किया कि अगर हम बोल दिए होते, देखिए उन्होंने बोल दिया, लेकिन उनका जो चिंता है, उन्होंने सही कहा, जितनी भी पार्टी है वो मुस्लिमों की राजनीति तो करती ही करती है। कल की घटना आप देख लीजिए, मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था या मुख्तार अंसारी को रोका जा रहा था वहां पंजाब के जेल में, तो क्या हो रहा था? राजनीति तो हो रही थी। तो ममता बनर्जी हो, वो क्या कह रही है, उनका आप देखिए ना, श्री राम कहते ही चिढ़ जाते हैं। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं भी कहना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, क्या मस्जिदों में बढ़ सकता है हिंदू मुस्लिम तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान? नहीं बढ़ सकता। तो ये राजनीति परिवेश है, राजनीति में वोट को कैसे साधा जाता है ये कला हर नेता जानते हैं। अगर टीएमसी के मुखिया ममता बनर्जी नहीं जानती तो लेफ्ट को जो 35 सालों से कब्जा कर रखा था बंगाल में, 35 सालों से उसका शासन था, उसको कैसे उखाड़ फेंका? आप देखिए फुरफुरा शरीफ के नवाजे, देखिए उनके मजार पर लोग अपनी अच्छाई के लिए ममता बनर्जी वहां नाक रगड़ती थी, आज उनको वहां से इतनी नफरत क्यों हो गई? तो आप देखेंगे प्यार नफरत के बीच तो ना हिंदू से प्यार है ना मुस्लिम से प्यार। प्यार किससे? कुर्सी से है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन नेताओं को प्यार होना चाहिए जनता से, जनता का विकास होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो। लेकिन अगर जनता का विकास होता, मैं बंगाल की बात कर लूं, तो आज ममता बनर्जी को प्लास्टर लंबा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कौन सा चोट है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ? अरे भाई, क्या AK-47 की गोली थी, 56 की गोली थी, क्या 3 नॉट की गोली थी, किस चीज की गोली थी कि अभी तक उसका टांग नहीं सही हो पाया? ममता बनर्जी ये भी नहीं बता पा रही कि कौन सा ऐसा चोट है। तो चोट जो जनता को लगी है, मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जिस कमल से नफरत की बात करते हैं टीएमसी, दुर्गा पूजा में कमल ही चढ़ता है। तो बंगालियों को कमल से अच्छी तरह मोहब्बत है, क्योंकि दुर्गा पूजा में मैं एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज सोचा था कि इसको जरूर ऐड करूंगा, फिर अपने दूसरे गेस्ट को दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल त्रुटि हो सकती है क्योंकि दुर्गा जी से रिलेटेड है ये, जो कहते या कुंदेंदु तुषार हार धवाला या शुभ वस्त्रावृता या बीना बरदंड मंडित करा या श्वेत धवसाना माँ दुर्गा की पूजा के इस दिन इसको गाया जाता है। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब राजनीति में धर्म को लाया जाता है, चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो। पंजाब जाएंगे तो वहां देखेंगे बाई गुरु बोला जाता है, बिहार चले जाइए वहां आप देखिए क्या बोला जाता है। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, एक पार्टी कह रही है कि भाई जय श्री राम। अरे जय श्री राम तो विदेश में पूजे जाते हैं। जय श्री राम की पूजा इंडोनेशिया जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है, वहां पर जय श्री राम, रामायण सब कुछ होता है। लेकिन ये लोग आपस में ड्रामा करते हैं, लोगों के बीच मंच पर। संजय चक्रवर्ती जी जवाब देना चाहते हैं। संजय जी, प्रोटोकॉल थी, प्रोटोकॉल मतलब प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल वाले कार्यक्रम में दीदी के कार्यकर्ता ने ही बोला जय श्री राम, बीजेपी के कार्यकर्ता ने बोला जय श्री राम, ये नहीं पता है। लेकिन लोग नीचे से बोला जय श्री राम, वो बिदक के वहां से चली गई। ठीक है, ये क्या संदेश दे? बिल्कुल जवाब भी दे रहे हैं ना, हम हिंदुओं के नफरत करते हैं, मुस्लिमों से प्यार करते हैं। ठीक है संजय जी, के नारा से जो मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश यहाँ पर ममता बनर्जी ने की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने पलटवार कर दिया। संजय चक्रवर्ती, ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं
संजय चक्रवर्ती जी की आवाज नहीं आ रही है, दोबारा कांटेक्ट करिए। दोबारा कांटेक्ट करते हैं सर आपसे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है जीनत जी, तब तक आपके पास आती हूँ। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर मैंने हिंदुत्व की बात की होती तो मुझे इसी का नोटिस मिल चुका होता। एक तरफ उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को यह संदेश दे दिया कि देखिए, जो हम पर आरोप लगता है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो हमने तो यहाँ पर धर्म का एंगल हमने लाया ही नहीं, हमने धर्म की राजनीति यहाँ पर की ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सभी मिलकर एक पार्टी को वोट दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। हमने धर्म की राजनीति यहाँ पर नहीं की, लेकिन एक तरफ संदेश भी दे दिया। जीनत जी, सबसे ज्यादा तो अफसोसनाक बात यह है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अगर एक संदेश दिया है कि सब लोग एक हो जाओ, हिंदू खासकर एक हो जाओ, तो ये एक बहुत ज्यादा एक अफसोसनाक, एक जो कहना चाहिए बहुत गलत टिप्पणी है उनकी। वो सबके हैं, वो ना हिंदू के ना मुसलमान के, वो सबके इस भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको ऐसी बात बोलना अशोभनीय है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, आपने शायद मेरे सवाल को गलत ले लिया। ममता बनर्जी ने कहा था, तब प्रधानमंत्री ने कहा अगर मैंने ये किया होता तो मुझे इसी का नोटिस मिल चुका होता। नहीं, तो बात तो अभी तक किसी ने उन्हें नोटिस तो अभी तक बात ये चीज है ना कि एक चीज है कि मुझे नोटिस मिल गया होता, अगर ये बात मैंने कही होती, ये मुझे नोटिस मिल गया होता, तो अगर दूसरा आदमी गलत कर रहा है तो उसका मतलब हम लोग भी गलत करने लगे। ये तो कहीं कि एक समझदार, एक जितना मैं उनको समझती हूँ कि बहुत समझदार है, मैं तारीफ भी करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री, एक वाकई बहुत अच्छी सोच वाले, बहुत अच्छी, कभी उनका आज तक ऐसी टिप्पणी नहीं आई है। पर अगर उनका ये कहना, अगर ममता बनर्जी कोई गलत बात कह रही है तो उसका उनको इस तरह से जवाब देना कि अगर ये बात हमने कही होती तो हमें नोटिस मिल गया होता, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो इसमें हिंदू भाई मेरा उग्र होगा इसमें से करने के लिए कि वो अपनी राजनीति के लिए उन्होंने एक पैसा, वो तो एक चीज है, राजनीति के लिए अपने हिंदू का खेल दिया जा करके वहां पर। बस संजय जी, इसके बाद आपके पास इनके जो अंदर जो एक नफरत भरी हुई है ना भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति, वो इनके मुंह पे आ जाती है। अभी कह रही थी मोदी जी ने ये कहा था हिंदू का, भाई आप बताइए पल्लवी जी, इतनी रैलियां हो गई मध्य इसमें आपका बंगाल में, असम में, कहीं भी किसी ऐसी कोई आपने टिप्पणी सुनी कि आप हिंदू एक हो जाओ? भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी है, कोई ऐसी रैली बता दीजिए जिसमें ऐसी कोई मतलब बयानबाजी हुई हो। लेकिन ममता बनर्जी का क्या है, ममता बनर्जी पूरी तरह से इस समय बौखलाई हुई है। कभी अपने कार्यकर्ताओं से कहती है कि बूथ पर हंसिया और कुल्हाड़ी लेकर जाना, कभी कहती है कि अरे ये तो केंद्र की फोर्स है, 1 महीने बाद चली जाएगी, फिर देखूंगी मैं। ठीक है, कभी कहती है भैया सारे मुस्लिम अल्पसंख्यक जो हैं वो सारे एक हो जाओ, बीजेपी के झांसे में मत आना। तो इनको ये महसूस हो चुका है पल्लवी जी कि हमारी हार निश्चित हो चुकी है। संजय चक्रवर्ती, जो उन्होंने 10 साल से तुष्टिकरण की राजनीति बंगाल में की, संजय चक्रवर्ती, खून की नदियां बहाई बंगाल में, सबसे पहले जिस प्रवक्ता ने बात किया था, मैं भाजपा के प्रवक्ता से क्या थे, हमको ये क्लियर कर दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार थे सबसे पहले धनोज जी। तो वो मुझे भाई आप इतने अज्ञानी आदमी हो, क्यों आते हो चैनल पे? आप क्यों आते हो चैनल पे? आने से पहले तैयारी कर लो। जैसे दीदी अंधी हो गई जात पात के जाल में, वैसे अंधी हो गए आप। पूरी तरीके से भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे। पत्रकार और प्रवक्ता मंत्री समझते हो? कितने बार विरोध कर चुके हैं मेरे साथ? हम 2 भाजपा के प्रवक्ता थे, हम बाकायदा बात कर सकते हैं। ये देखिए भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करें। अभी तक इनको यही नहीं पता है कि दुर्गा जी की आराधना किसे की जाती है। ये सुना रहे थे जो है सरस्वती वंदना को, ये दुर्गा जी की वंदना सुना रहे थे। अभी आपको इतना नहीं पता कि सरस्वती वंदना है, आप दुर्गा वंदना सुना रहे हैं। आप पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, एक पार्टी का पक्ष बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, राजनीति की बात ही नहीं कर रहे। राजनीति का मतलब ये होगा नहीं प्लीज संजय चक्रवर्ती जी, संजय जी दिक्कत क्या है? धनोज जी ने जो दुर्गा पाठ अभी यहाँ पर वो चौपाई पर दी, उससे दिक्कत हो गई या फिर उन्होंने? आप जवाब दीजिए ना, सिर्फ जवाब दीजिए। हाँ, ये सरस्वती वंदना है। परिवार में मर जाता चंडी पाठ किया जाता, तो दिक्कत क्या? संजय चक्रवर्ती, हाँ जवाब ले लेते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, इनको मिर्ची क्यों लगी हुई है? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है किस बात की मिर्ची लगी हुई है। कि भाजपा के प्रवक्ता थे, भाजपा के प्रवक्ता के बात कर रहे थे, इसीलिए मिर्ची लग गई। कि चिल्ला किस वजह से रहे हैं? किसने चिल्ला रहे इस बात को?
किस लिए चिल्ला रहे हो? किस लिए चिल्ला रहे हैं आप? किस बात की मिट्टी लगी हुई है आपको? भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बात करें ना, तो बात करिए ना। भाजपा को कह दिए मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ। आप क्यों कहते हो कि मैं जो है पत्रकार है? भाजपा के प्रवक्ता के बात किए चले जा रहे हैं आप, लगातार चिल्ला चले जा रहे हैं, किसी के सुन नहीं रहे हैं, दूसरा सुना नहीं पा रहा है। इसको इनको चुप कराइए, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। देखिए ठीक है, चुप कराइए, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी, देखिए संजय चक्रवर्ती जी, शायद धनुष जी को बुरा लग गया क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, ये पहले भी हुआ है जब आपने ऐसे पूछा था कि वो क्या प्रवक्ता है क्या भाजपा के। ठीक है, तो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। संजय चक्रवर्ती जी आप जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे कभी भी ममता दीदी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों एक हो जाओ। उन्होंने कहा था भाजपा के जो है झांसे में मत पड़ के हिंदू मुस्लिम सबको बोला था, एक होने के लिए बात की थी। नहीं सुनिए आप मेरी, उनका एक्चुअली सुनिए, उन्होंने ये कहा है कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को बीजेपी की तरफ से हिंदू मुस्लिम को बांटने के पैसे मिले हैं। सुनिए, एनआरसी से अगर बचना है, बंटवारे में नहीं आना है, तो एक हो जाइए आकर के और बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, ओवैसी को वोट मत दीजिए क्योंकि वो ज्यादा बीजेपी के बारे में नहीं है। अगर आप बचना चाहते हैं, किसे ममता बनर्जी बचाना चाहती हैं एनआरसी से, पहले यही बता दीजिए। एनआरसी मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। अरे कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने अपने बयान में बोला, आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है एनआरसी का कोई ड्राफ्ट है ही नहीं, तो बचाने की बात ही नहीं आ रही है। कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि एनआरसी से बचना है और बंटवारे से अगर बचना है तो ओवैसी को वोट मत दीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं? अब यही तो सवाल है कि स्थानीय मुद्दे आखिर कहाँ गायब हो गए पश्चिम बंगाल के रण से? कैसे घुसा? ये राज्य सरकार का गलती नहीं है, ये केंद्र सरकार की गलती है। अगर कहीं विदेश से कोई आदमी आया है तो वो राज्य सरकार की गलती नहीं होती है। विदेश से आया हुआ घुसपैठिया वो कहीं पे भी हो सकता है, वो कश्मीर में भी हो सकता है, वो आसाम में हो सकता है, वो बंगाल में हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, बिहार में हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है। किसी एक राज्य का फेलियर नहीं होता, वो सेंटर का फेलियर है। अगर कोई विदेशी आया हुआ है, घुसपैठी आया है, तो सेंटर का फेलियर होता है, न कि किसी राज्य का फेलियर होता है। अब मेरा सवाल सुनिए पहले संजय चक्रवर्ती जी, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि ये फेलियर किसका है, मेरा सवाल आपसे ये था कि एनआरसी से ममता बनर्जी आखिर किसे बचाना चाहती हैं? ममता बनर्जी दीदी किसी को नहीं बचाना चाहती। एनआरसी से फिर टीएमसी को दिक्कत क्या है? एनआरसी जब लागू होगा, अगर उसके ड्राफ्ट सही नहीं होगा, चलिए ठीक है, इसका मतलब आप मानते हैं कि एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है, उसके बावजूद जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। अवधेश उपाध्याय जी बात दीजिए, जब एनआरसी अभी सिर्फ असम में है, अभी देश में नहीं है, अभी लागू नहीं हुआ, सिर्फ इसकी चर्चा हो रही है। और सुनिए मेरी बात, पश्चिम बंगाल में सीधे बोल दिया गया है कि सिर्फ सीए का जिक्र अभी होगा, एनआरसी को थोड़े दिन के लिए हम इसमें लगा रहे हैं। संजय चक्रवर्ती जी आपने खुद कहा है अभी कि जब आएगा तब देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। तो अवधेश उपाध्याय जी, पश्चिम बंगाल की जनता को बरगलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अवधेश जी दिक्कत क्यों है, सुन लीजिए। एक मिनट, संजय चक्रवर्ती जी आपके पास आएंगे दोबारा। अवधेश जी जवाब दीजिए। देखिए पल्लवी जी, जो टीएमसी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, उन्होंने जैसे धनुष जी ने बात कही, वंदना कही, उन्हें उस पर आपत्ति हुई, तो इससे ये साबित होता है कि ये तो भैया हिंदू देवी देवताओं से करते हैं नफरत खुलेआम। ये आपके चैनल पे ही पता चल गया। धनुष जी ने इतनी अच्छी वंदना कही, उसके ऊपर उन्हें आपत्ति हो गई। तो भैया क्या नमाज पढ़नी शुरू कर दें क्या चैनल पे धनुष जी, या हम? अवधेश जी अपने थोड़ी सी आवाज, थोड़ा सा अपनी भाषा को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बोलिए। नहीं, ये नमाज अगर उनको गलत है तो इसका मतलब ये कि नमाज पढ़वाने वाली बात आ गई। आप बात को कहा, ये तो आप लोगों की गलत बात है। आप अपनी गलत बात कर रहे हैं। आप ये चीज आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि वोट देते टाइम पति भी पत्नी पर वो अत्याचार नहीं कर सकता कि तुम इसको वोट दो। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि बाप बेटे को नहीं कह सकता कि तुम किसको वोट दोगे, क्योंकि जो 18 साल का हो गया उसको वोट देने का अधिकार है। और वो किसको वोट देगा, यह ना तो हिंदू मुस्लिम से पूछेगा, मुस्लिम हिंदू से पूछेगा, कोई किसी से नहीं पूछेगा। ये अपना मताधिकार है। अब देखना ये है कि नेतागिरी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनता की, जनता के विकास के लिए जो बात करेगा, जनता बिल्कुल वहां सक्षम है। मैं एक जिक्र कर रहा था, मैंने कहा रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक ट्रेन खुलने वाली थी अभी शाम को 4:35 में। उस ट्रेन में व्यक्तिगत तौर पर पत्रकारों ने पूछा कि आप किसको वोट देंगे। बोला, पत्रकार महोदय आपको यह पूछने का अधिकार किसने दिया? पत्रकार को भी पूछने का अधिकार नहीं कि आप वोट किसको दोगे, बल्कि आप यह कह सकते हैं कि आपको कौन नेता अच्छा लग सकता है।
लेकिन सवाल भी जैसे अभी बोल रहा था, या मान लीजिए कोई भी हम पैनल वाले लोग हैं, मर्यादा बहुत जरूरी है कि मर्यादा मतलब मेरा चीरहरण करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूं इस देश का, और इस देश का व्यक्ति होने के नाते मुझे सच और झूठ पता है, और हर नेता झूठ बोलकर वोट लेते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो कहा जाता है क्या किसी नेता ने पूरा किया? नहीं किया। जैसे मान लीजिए ममता बनर्जी कहती खेला होवे और बीजेपी कहता विकास होवे, तो अंतर जनता समझेगी ना मैं वोट देने जाऊंगा, ना ये जो यहाँ पैनल पर बैठे हुए लोग जिनका वोट है बंगाल में वही चलेगा। अब वो देखेंगे कि विकास कौन करेगा। 10 साल तो देख चुका टीएमसी को देख चुका, अब देखना और सोचना है। तो कहने का मतलब है तर्क ऐसा रखिए। अगर मैंने कहा ना कि कौन ऐसी चोट है ममता बनर्जी को जो अभी तक उसका घाव नहीं भरा, ठीक है, जैसे केजरीवाल की खांसी कभी छूटती ही नहीं थी। तो झूठ बोलकर वोट लेना और काम करना बहुत अंतर होता है। ठीक है, नेताओं को सच बोलकर वोट लो ना। तो सच बोलो। बंगाल के सियासी रण में आखिर अब धर्म का क्या काम है? नहीं, मैं वही धनुष साहब, मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ कि ओवैसी साहब है तो सबको संवैधानिक अधिकार है। उनकी पार्टी में आखिरकार उनकी अपनी पार्टी है, उनको कहा राजनीतिक पार्टी राजनीतिक राज्य में जा सकते हैं, किसी भी जा सकते, पर मैं ये नहीं ये ओवैसी का सिर्फ एक मुसलमान नहीं, उन्होंने मुसलमान को ही क्यों टारगेट कर रखा ओवैसी साहब ने? मेरा एक सवाल ओवैसी साहब से भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, क्या ये तो भारत देश सबका है, उसमें हिंदू भी आने चाहिए, मुसलमान भी आने चाहिए, फिर ये तो बात वही चीज बात वही है। हिंदू एक तरफ हो गया, ओवैसी आ जाते हैं वहां पर मुसलमान की और उसकी वोट कट जाती है, मुसलमान है बेवकूफ। बात चीज ये है कि अगर सबको अधिकार है तो ओवैसी को भी चाहिए अपनी पार्टी में वो सर्वधर्म की बात करे, ना कि सिर्फ मुसलमानों की। मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मैं मुसलमान होते हुए मैं ओवैसी का भी बहिष्कार करती हूँ कि नहीं, ये गलत बात है। वो उनकी एक पार्टी नहीं होनी चाहिए। पहले वो कम से कम अपने हैदराबाद की तो खबर ले, उनके हैदराबाद में क्या चलता है, उन्होंने कैसे मतलब कि वहां की हर एक मुसलमान औरतों पे ये जरूरी है कि बुर्का, मैंने अपने आप पर्सनल अपने आप देखा है, जबकि उनको दीन की, मुझे नहीं लगता है कि दीन की इतनी ज्यादा वहां की औरतों को मालूम है इतनी ज्यादा, पर उनको एक चीज है कि बुर्का पहनना जरूरी है। अगर ऐसा कुछ होता तो उन्होंने आयशा के ऊपर अब तक ऐसा इतना बड़ा, उसके ऊपर एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा अन्याय चल रहा था उनके राज्य में, उन्होंने कुछ आवाज उठाई? वो हर जगह पहुंच जाते हैं एनआरसी पे बोलने के लिए। ओवैसी ने, अगर ओवैसी ना बिल फाड़ते तो शायद मुसलमान इतना ना भड़कता। मुसलमान है बेवकूफ। में ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी, कुछ ऐसा ही तो ममता बनर्जी भी करने की कोशिश कर रही हैं। जीनत जी ने कहा कि अगर बिल ना फाड़ा जाता तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो भड़कते ही नहीं। संजय चक्रवर्ती जी, ममता बनर्जी भी यही कह रही है एनआरसी का ही मुद्दा उठा करके। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है, क्योंकि हर एक को लगता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है। जो सीए का कानून लेकर के आए हैं तो वो सीए के कानून के भी मुसलमानों को इस बात को लगा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जब सारे धर्मों को जब आपने जीनत जी को सही तो सुना, उन्होंने कहा कि अगर बिल नहीं फाड़ते तो वोटर्स भड़कते ही नहीं। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय तो है ही है। मैं एनआरसी के जब हम लोग फेवर में है, आप ये बताइए, एनआरसी से बचना है, बंटवारे से बचना है तो आप ओवैसी को वोट मत दो, वरना बीजेपी को ही जाएगा। इस बयान को पहले समझाइए। आसाम में एनआरसी लागू हुआ, मैं आसाम की बात करता हूँ कि पहले आसाम में लागू हुआ एनआरसी, और भाजपा ने 2016 में एनआरसी का डर दिखा गया कि घुसपैठिए 4.5 करोड़ 5 करोड़ घुसपैठिए 4.5 करोड़ घुसपैठिए है, 4.5 करोड़ घुसपैठिए, उसका एक ढिंडोरा बाकायदा इतना जोर नहीं, आपने इसका मतलब एनआरसी के जो आपने उसके पूरे पढ़ाई नहीं है आपने ढंग से। एनआरसी है क्या चीज? पहले आप एनआरसी का पूरे से अच्छे से, दीदी भी पहले पूरे अच्छे से उसको पढ़ लेती है एक बार। मुसलमान निकले। संजय चक्रवर्ती जी, आप असम पर मत जाइए, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की बात करिए। सवाल मैंने पश्चिम बंगाल पर किया बंगाल की बात ही कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो एनआरसी क्या है आप ये बताइए ना, दिक्कत क्या है एनआरसी से टीएमसी को? कि जो असम में हुआ वो बंगाल
में नहीं होना अरे चाहिए। असम छोड़िए ना अभी, आप पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। एनआरसी से दिक्कत क्या है? किसे बचाना चाहती है ममता बनर्जी? सत्ता के अंदर नहीं, किसे बचाना चाहती है ममता बनर्जी? बात होती है वो ऑथेंटिक बात करिए। ऑथेंटिक बात पे अगर पार्टी ऑथेंटिक बात पे लेकर के आती है तो वो सच है, लेकिन ये ऑथेंटिक बात पे लेकर के नहीं आए हैं। ये केवल एक झूठ लेकर के केवल सत्ता पे आते हैं और कुछ नहीं करते। ये केवल हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात करते हैं। मेरा सवाल है, टीएमसी घोषित करते बंगाल में कि अगर टीएमसी पूर्ण बहुमत में आएगी तो कोई मुस्लिम महिला या मुस्लिम पुरुष ही मुख्यमंत्री होंगे। दम है इनमें? दम है मुस्लिमों के हित की बात करने वाले? ये इतने बड़े बेईमान आदमी, अरे बेईमान आदमी, बोलो तुम मुस्लिम बनेगा अगला मुख्यमंत्री बंगाल में? अरे बोलो भाई, बेईमान आदमी, धोखेबाज आदमी, मुस्लिमों को बरगलाने वाले, मुस्लिमों में बंटवारा करने वाले, मुस्लिमों को बरगलाने वाले। आप अगर मुस्लिमों के हितैषी हो तो बोलो ममता बनर्जी बोले कि अगला मुख्यमंत्री अगर टीएमसी पूर्ण बहुमत में आएगी तो मुस्लिम होगा। आपको दिक्कत है? अरे दिक्कत मुझे तुम्हारे संवाद पे है, तुम्हारे मानसिकता पे। तुम जैसे देश में लोग, ऐसे लोगों से दिक्कत है जो बात करता है मुस्लिमों की डेवलपमेंट की, मुस्लिमों को धोखा देता है। शर्माती आपको? या चैनल के नाम अगला मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम होगा? बात को सुनना नहीं चाहते, सुनना तो तुम्हें नहीं चाहता कोई। बोलो मुस्लिम होंगे मुख्यमंत्री, और सिर्फ इसी वजह से आप होते कौन है? अरे मैं होता हूँ भाई पूछने वाला, मैं पत्रकार हूँ, चौथा स्तंभ का सिपाही। तुम जैसे धोखेबाजों को उजागर करने की ताकत चर्चा नहीं होती है। बोलो मुख्यमंत्री होगा मुस्लिम, बोलो मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा, दम है? शांति के साथ दूध पिए हो? हाँ ठीक है, भाषा की गरिमा। एक मिनट, भाषा का क्या मर्यादा? ऐसे ऐसे धोखेबाज आदमी सीना ठोक के बोलता है, मैं भी सीना ठोक के बोलता हूँ। बोलो कोई मुस्लिम होगा मुख्यमंत्री? ठीक है, अगर मुस्लिम कहते हो तो क्यों बोले आपसे? आप होते कौन है? अरे क्यों मजाक से नफरत करने लगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे क्यों मजाक से नफरत करने लगे फुरफुरा शरीफ से जिन्होंने डेवलपमेंट किया? आप इतने हितैषी थे मुस्लिमों के, मजाक पे माथा टेकने वाली ममता बनर्जी आज क्यों उसके खिलाफ बयान दे रही है? क्यों दे रही है बयान? ठीक है, ठीक है। और भी मेहमानों के पास जाना है। अवधेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं? जवाब तो दो। ठीक है, मुस्लिमों की बात करने वाले, बिल्कुल मुस्लिमों के रहनुमा का अपमान करने वाले। अवधेश जी देखिए पल्लवी जी, धनु जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये जो ममता बनर्जी की सरकार है टीएमसी की, इन्होंने बंगाल में केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है पिछले 10 साल में। किसी का भला नहीं किया इन्होंने, सबका हक मारा इन्होंने, गरीब का। गरीब चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, और ये बंगाल की जनता बखूबी जान चुकी है। ये धनुष जी ने ही बोल दिया, ये बच्चा बोल रहा है बंगाल में। आप एक बार जाके देखिए, ग्राउंड पर काम कीजिए। वहां पर मैं पीछे गया था, कल फिर जा रहा हूं मैं वहीं पर। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ, गरीबों को पेंशन नहीं मिल पाई, किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पाई 6,000 रुपए, आयुष्मान जो योजना उसका लाभ नहीं ले पाए वहां के गरीब। बिल्कुल, गरीब तो भाई गरीब है, चाहे हिंदू है मुसलमान है। लेकिन अवधेश जी, यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति खेलती है, मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश करती है, तो ये क्यों ना माना जाए कि वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म का एंगल लेकर के तो बीजेपी भी चलती है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री ने भी तो साधने की अपने वोट बैंक की रणनीति यहाँ पर तैयार कर ली ना, वो भी तो साध रहे हैं अपने वोटर्स को। देखिए फर्क है दोनों में। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा अपने एक जनसभा में कि भाई अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो सब एक हो जाएं, हिंदू भाई एक हो जाएं, हिंदू मुस्लिम में मत बटना, नहीं बटना है तुमको, बीजेपी के झांसे में नहीं आना है। यदि ऐसा बयान कोई बीजेपी का नेता देता तो क्या होता आज की डेट में? 8 से 10 नोटिस आ चुके होते, नहीं आते क्या? लेकिन हमारे किसी पार्टी के नेता ने ऐसा कोई गलत बयान किसी भी जनसभा में नहीं दिया है चुनाव में। ठीक है, इससे ये महसूस होता है कि ममता बनर्जी को ये महसूस हो चुका है कि मेरा जो खूनी सिंहासन था जिस पर मैं बैठी हुई थी, वो अब पूरी तरह से गिर चुका है। नहीं अवधेश जी, मैं बीच में यही बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर अब कौन मेरा हित किया है, नोटिस आ गया होता, ये बात बहुत कुछ किया जाता है। इतने सा वर्ड होता है ना, सारा शब्दों का खेल होता है, सारा का सारा शब्दों का खेल होता है। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कुछ भाषण दे देते, नहीं वो चीज है, आदमी समझने की बात होती है। जो समझदार आदमी होते हैं वो बहस नहीं करते, जो समझदार आदमी होते हैं वो बहस नहीं करते, वो छोटे से वर्ड में अपनी सारी बात कह देते हैं, छोटे से वर्ड में सारी बात कह देते हैं।
देते हैं। उन्होंने ये सब ये कह तो दिया है ना, ये कह तो दिया ना कि नोटिस आ जाता, उससे वही चीज है, बात वही चीज है। जैसे वो ओवैसी है, जैसे वो ओवैसी है, ओवैसी जैसे मुसलमानों को भड़काता है। मैं कहती हूँ, मैं खुल के कहती हूँ सामने, मेरे अंदर आज एक मुसलमान होने के बाद भी मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं ओवैसी की बुराई करती हूँ। गलत है तो गलत को गलत कहना मैं सही समझती हूँ, पर यह है कि आपने अगर एक वर्ड गलत कहा है तो आप हिम्मत रखिए, इतना जिगरा रखिए, कहिए कि उनको नहीं कहना चाहिए था। ममता बनर्जी गलत कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करने लगेंगे। इसका मतलब अगर आपका सारा वोट बैंक आपके पास आ रहा है तो आपको क्यों डर है, आपको क्यों डर है? क्या आपको ऐसा लगता है कि एनआरसी का डर दिखा के यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी के जरिए? ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि एनआरसी का डर दिखा करके, और वही चीज है कि इसका मतलब तो वही हुआ ना, उधर ममता बनर्जी काम कर रही है, उधर ओवैसी अपना वो काम कर रहे हैं। लोगों को कि देश से मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी सीए पर। ऐसे 2017 में जब SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था, तब भी आपने भड़काया था कि देश से आरक्षण खत्म हो गया। भाई आप जैसे लोगों का जो महागठबंधन गैंग से जुड़े हुए हैं, उनका काम केवल ये है देश को भड़काओ, देश को जलवाओ, विरोध करो भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, कि एक कैसे विकसित सरकार हमारे देश में चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी आप पर ये आरोप लगा रही है कि 2 मई को अब टीएमसी जाने वाली है, इसलिए उन्हें भूले बिसरा मुस्लिम वोट बैंक जो है उनका, उसकी याद आ चुकी है। आवाज नहीं आ रही संजय चक्रवर्ती जी की। बात तो ये है कि ये जुमला है, और भाजपा हमेशा एक जुमला करती रहती है और वो उसकी तैयारी उनकी शुरू से रहती है। इनका सवेरे जो है नाश्ता झूठ से शुरू होता है, रात को डिनर तक झूठ ही रहता है, और ये केवल एक अफवाह बनाओ, वैक्यूम बनाओ जिसमें लोग फंसे। जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने लोगों को फंसाने की बात की है, उन्होंने नाक को सीधा नहीं पकड़ा, बस उल्टा घुमा करके उन्होंने पकड़ लिया उनको। जो जिस तरीके से, क्योंकि उनको दिखा है जमीन उनकी किसी भी तरह के जो जितने इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे वो जमीन तैयार हो नहीं, तो लोग वहां पे उनको मोटिवेट नहीं कर पाया कि वो भाजपा को वोट दे, इसलिए घुमा घुमा के मतलब एक अफवाह फैला करके जो है लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है। भाजपा 50 से 60 सीट ज्यादा आ पाएगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, मैक्सिमम 60 सीट इससे ज्यादा नहीं आ सकती। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जवाब देना पड़ेगा, मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।